बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमने जो डिस्कस करना है टॉपिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रिस्पिरेटरी जो है वो उसका मतलब क्या है? रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, ट्रैकिया, नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल्स, ये सारे ऑर्गन्स होते हैं। और डिसऑर्डर का मतलब होता है बेतरतीब, यानी इन ऑर्गन्स के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन होता है, अगर ये ऑर्गन जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते तो इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। रिस्पिरेटरी डिजीज एक लफ्ज होता है, डिजीज का मतलब क्या होता है? डिस का मतलब होता है अन और ईज का मतलब होता है फंक्शनिंग, यानी डिजीज का लफ्ज अनफंक्शनिंग से निकला है। अनफंक्शनिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी बॉडी का ऑर्गन जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो उसको हम जो है वो डिजीज ऑर्गन बोलेंगे। अब जो है वो हम डिस्कस करते हैं इनको, कौन कौन से जो है वो हमारे पास कुछ जो है वो डिजीजेज हैं जो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहले जो है वो ब्रोंकाइटिस आ जाती है। ब्रोंकाइटिस के अंदर हमने डिस्कस करना है कि ये ब्रोंकाइटिस डिजीज होती क्या है। ब्रोंकाइटिस एक ऐसी डिजीज है जिसमें हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले जो है वो ट्रैकिया होती है, एक मेन ट्यूब होती है, उसके बाद वो आगे जो है वो डिवाइड होती है और उससे आगे ब्रोंकाई होती है। तो ये ब्रोंकाइटिस ऐसी डिजीज होती है जिसमें इन्फेक्शन होता है उन ब्रोंकाई के अंदर, यानी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको जो है वो हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इस ब्रोंकाइटिस के अंदर जो जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उसकी वजह से जो है वो ब्रोंकाइटिस जो है वो स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, और उसके फूलने की वजह से जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो हम जो एयर है उसको इनहेल या एक्सहेल जो है वो नहीं कर सकते। अब जो है वो इसकी आगे दो टाइप्स हैं इसकी, ये शॉर्ट टर्म के लिए भी होती है और लॉन्ग टर्म के लिए भी होती है। जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है उसको जो है वो हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है उसको जो है वो हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अब ये जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होती है ये 2 वीक्स तक जो है वो रहती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। और लॉन्ग टर्म के लिए जो ब्रोंकाइटिस होती है ये ईयर्स तक जो है वो रहती है। और इसके अंदर होता क्या है कि ये जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं वो तादाद में जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। जब जो है वो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल जो है वो तादाद में इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से जो है वो जो ब्रोंकाइटिस की वाल्स होती हैं वो क्या कर जाती है? स्वेल कर जाती हैं। जब ब्रोंकाइटिस की जो है वो वाल्स स्वेल करती हैं तो उन स्वेलिंग की वजह से जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो हम इनहेल भी नहीं कर सकते एयर को और एक्सहेल भी जो है वो नहीं कर सकते। अब जो है वो हम आगे इसके काजिज के बारे में पढ़ेंगे। तो काजिज में इसकी आ जाती हैं 2-3 बातें। ये वायरस की वजह से भी होती है, बैक्टीरिया की वजह से भी होती है, और साथ साथ तीसरी जो बात है ये टोबैको स्मोक की वजह से भी जो है वो होती है। नेक्स्ट है इसकी सिम्टम्स में। तो सिम्टम्स में इसके हम पढ़ेंगे ये कफिंग है, कफिंग के लिए भी कफिंग है, व्हीजिंग है जिसमें जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है खांसने के साथ साथ, और फीवर होता है, चिल होता है, सर्दी लगती है, और उसके बाद जो है वो सांस लेने में भी जो है वो दुश्वारी होती है। आगे इसकी जो है वो ट्रीटमेंट्स हैं। ट्रीटमेंट्स के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि ट्रीटमेंट्स हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये जो है वो जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है उसको जो है वो हम विदाउट केयर जो है वो विदाउट मेडिसिन जो है वो उसका क्योर कर सकते हैं। 2 वीक्स के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो खुद जो है वो उसको रिकवर कर लेता है। तो अगर वो जो है वो रिकवर नहीं कर रहा तो अगर वो डिजीज ये जो ब्रोंकाइटिस है ये जो है वो बैक्टीरिया की वजह से है, अगर वो बैक्टीरिया की वजह से है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है ये ब्रोंकाइटिस की डिजीज, तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे। दूसरा जो है वो अगर वायरस की वजह से, वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से ये डिजीज है, तो उसके लिए हम जो है एंटीवायरल मेडिसिन जो है वो यूज करेंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊं कि ब्रोंकाइटिस होती क्या है। ब्रोंकाइटिस के बारे में पढ़ा है कि ये हम जो है वो इन्फ्लेमेशन होती है किसके अंदर? ब्रोंकाई के अंदर या ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और इसमें ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की जो वाल्स होती हैं वो क्या कर जाती हैं? स्वेल कर जाती हैं। फिर हमने पढ़ा है कि इसकी 2 टाइप्स हैं, एक्यूट है और क्रोनिक है। एक्यूट जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, 2 वीक्स तक रहती है, जबकि जो क्रोनिक होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ईयर्स तक जो है वो रहती है। फिर हमने इसमें पढ़ा है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है जिसको हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं उसमें म्यूकस प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होते हैं वो जो है वो क्या करते हैं? तादाद में जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। जब तादाद में इंक्रीज करते हैं तो उसके इंक्रीज होने की वजह से जो है वो म्यूकस जो है वो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। जब म्यूकस जो है वो उनके अंदर जमा होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से इनहेल जो हम एयर करते हैं या एक्सहेल करते हैं तो उसमें जो है वो प्रॉब्लम होती है। फिर हमने जो है वो इसके बारे में अंदर जो है वो डिस्कस किया है काजिज के बारे में। तो काजिज हमने पढ़े हैं कि या तो ये वायरस की वजह से होती है या
बैक्टीरिया की वजह से होती है और या फिर जो है वो टोबैको स्मोक की वजह से जो है वो होती है। अगर इसकी सिम्टम्स में हमने पढ़ा है कि कफिंग, खांसते हैं, विजिंग होती है जिसमें जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है, फीवर होता है, चिल और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में जो है वो दुश्वारी होती है। फिर हमने जो है वो इसके ट्रीटमेंट्स में पढ़ा है कि ये जो है वो इसको जो है वो केयर कर सकते हैं दो विदाउट मेडिसिन भी जो है वो, और जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इसका क्योर करता है। दूसरा हमने पढ़ा है कि ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर होगी तो उसके लिए जो है वो हम एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे, और अगर वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रही है तो उसके लिए जो है वो हम वायरल एंटीवायरल मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारे पास डिजीज है उसको हम जो है एम्फीसीमा बोलते हैं। एम्फीसीमा क्या होता है? इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई वीक एंड रप्चर, यानी जो एल्वियोलाई की वॉल्स होती हैं, हमने पढ़ा था कि मेन ट्रैकिया होती है वो डिवाइड होती है, ब्रोंकाई बनती है, ब्रोंकाई के बाद जो है वो ब्रांक्यूल्स बनते हैं, और ब्रांक्यूल्स जो है वो आगे जब डिवाइड और सब डिवाइड होती हैं उनसे आगे जो है वो एल्वियोलाई बनती हैं। अब वो एल्वियोलाई जो है वो अगर वो एल्वियोलाई वीक हो रही है और वीक होने के बाद जो है वो रप्चर हो रही है तो उसको हम बोलेंगे एम्फीसीमा। तो एम्फीसीमा की वजह से जो है वो क्या होता है कि लार्ज एयर स्पेसिस जो है वो क्रिएट हो जाती है। क्या होता है? लार्ज एयर स्पेसिस क्रिएट होती हैं, और लार्ज एयर स्पेसिस के क्रिएट होने की वजह से सरफेस एरिया जो होता है वो कम हो जाता है, यानी गैसेज एक्सचेंज जो है वो एल्वियोलाई के अंदर होती है, तो एल्वियोलाई के अंदर जो एल्वियोलाई का जो सरफेस एरिया होगा वो कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो है वो जो पेशेंट होगा वो प्रॉपर तरीके से जो है वो इनहेल नहीं कर सकता। इस डिजीज को जो है वो हम एम्फीसीमा बोलते हैं। अब एम्फीसीमा के अंदर इसके काजेस क्या हैं कि ये जो है वो लॉन्ग टर्म जब एक्सपोजर करते हैं हम इरिटेंट सब्सटेंस जो स्मोकिंग है या एयर पोल्यूशन पॉल्यूटेंट्स हैं उनके अंदर, या जो है वो परफ्यूम मैन्युफैक्चर्ड परफ्यूम्स वगैरह में जो वो ब्रीदिंग करते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो ये एम्फीसीमा की डिजीज जो है वो होती है। सिम्टम्स में इसके आ जाते हैं कि सिम्टम्स में जो है वो पेशेंट जो होता है वो सफर डिफिकल्टी जो है वो फील करता है ब्रीदिंग के अंदर। अगर इसके ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं तो इसको जो है वो हम कंप्लीटली जो है वो क्योर कर सकते हैं, लेकिन इसका जो क्योर करने का जो मेथड है वो जो है वो स्लो मेथड है, और पेशेंट को जो है वो हम ड्रग्स के जरिए भी जो है वो रिकवर कर सकते हैं। एम्फीसीमा में आपने क्या पढ़ा है कि इसमें जो वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई होती हैं वो वीक हो जाती हैं और रप्चर कर जाती हैं। जब वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई वीक होती हैं और रप्चर करती हैं तो उसकी वजह से लार्ज एयर स्पेसिस जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। जब लार्ज एयर स्पेसिस क्रिएट होती हैं तो उसकी वजह से जो सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है। जब सरफेस एरिया कम होता है तो उसकी वजह से जो वो जो प्रॉपर तरीके से इनहेलेशन है वो नहीं हो पाती, गैसेज एक्सचेंज नहीं होता। उसके बाद हमने पढ़ा है कि इसके काजेज में, तो काजेज में लॉन्ग टर्म एक्सपोजर करते हैं इरिटेंट सब्सटेंस, स्मोक के अंदर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, परफ्यूम वगैरह में जो है वो जब एक्सपोजर होता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये इसके काजेज हैं, इसकी वजह से ये फैलती है बीमारी। आगे इसकी सिम्टम्स आ जाती हैं, तो इसमें सिम्टम्स मेनली जो इसकी सिम्टम्स है वो पेशेंट जो है वो डिफिकल्टी फील करता है ब्रीथिंग के अंदर, और ट्रीटमेंट में जो है वो इसको कंप्लीटली हम केयर कर सकते हैं, रिकवरी का इसका रिकवरी प्रोसेस जो होता है वो स्लो होता है, और मेडिसिन के लिए भी जो है वो हम पेशेंट को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। अब जो है वो ये एक्चुअली जो है वो रिस्पिरेटरी डिजीज जो है वो तमाम कंट्रीज के अंदर होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो इसका तनासब जो है वो बहुत ज्यादा है। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान के अंदर इसका तनासब होने की वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो ये रिस्पिरेटरी बीमारियां जो है वो बहुत ज्यादा फैल रही हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है निमोनिया के बारे में। निमोनिया जो होता है वो इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होता है लंग्स के अंदर, और निमोनिया की जो है वो दो टाइप्स है, एक सिंगल निमोनिया होता है और एक डबल निमोनिया होता है। अगर वो इन्फेक्शन हो रहा है एक लंग के अंदर तो उसको सिंगल निमोनिया बोलेंगे, और अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो रही है दोनों लंग्स के अंदर तो उसको बोलेंगे हम डबल निमोनिया। डबल निमोनिया में क्या होता है कि इस निमोनिया में क्या होता है, इन्फेक्शन जो होता है लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होता है, और उसकी वजह से जो है वो बेसिकली जो इन्फेक्शन हो रहा होता है वो एल्वियोलाई के अंदर होता है, और एल्वियोलाई जो होती है वो फिल्ड हो जाती है पस से, जिसको हम पीप बोलते हैं, उसके से फिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो निमोनिया आता है। अब इसके काजेज हैं, तो काजेज में जो है वो ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है, और फंजाई की वजह से भी। अगर जो है वो निमोनिया जो है वो वायरस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो उसको बैक्टीरियल निमोनिया बोलेंगे। अगर जो है वो वायरस की वजह से हो रहा है उसको वायरल निमोनिया बोलेंगे, और अगर निमोनिया जो है वो फंजाई की वजह से हो रहा है तो उसको फंगल निमोनिया बोलेंगे।
सिम्टम्स में उसके क्या आ जाता है, हाई फीवर है, चिल्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड कफिंग विद स्पूटम, यानी जब आप जो है वो खांसते हैं तो उसके साथ जो है वो थूक आता है, तो ये उसकी जो है वो सिम्टम्स है। नेक्स्ट आगे इसके ट्रीटमेंट्स हैं। तो ट्रीटमेंट्स में जो है वो वैक्सीन को हम यूज करते हैं बैक्टीरियल निमोनिया के लिए, इसके अलावा जो है वो एंटीबायोटिक्स की भी को भी जो है वो यूज करते हैं बैक्टीरियल निमोनिया के लिए, और जो वायरल निमोनिया या फंगल निमोनिया, तो उसके लिए हम एंटीवायरल और एंटी फंगल जो है वो ड्रग्स को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। निमोनिया के बारे में हम पढ़ रहे थे, निमोनिया क्या है, इन्फ्लेमेशन इन लंग्स है, इन्फेक्शन इन लंग्स है ड्यू टू इन्फेक्शन इन एल्वियोलाई है, और इसके आगे दो टाइप्स हमने पढ़ी हैं, सिंगल निमोनिया, डबल निमोनिया। अगर इन्फेक्शन जो है वो एक लंग के अंदर हो रहा है तो उसको सिंगल निमोनिया बोलेंगे, अगर इन्फेक्शन जो है वो दो लंग्स के अंदर हो रहा है तो उसको जो है वो डबल निमोनिया बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि एल्वियोलाई जो है वो फील्ड हो जाती है पस से, और काजेज आगे आ जाते हैं। तो काजेज जो है वो मेनली जो है वो तीन इसके काजेज हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई। अगर जो है वो निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो उसको हम बैक्टीरियल निमोनिया बोलेंगे, अगर निमोनिया वायरस की वजह से हो रहा है तो उसको हम वायरल निमोनिया बोलेंगे, और अगर जो है वो निमोनिया फंजाई की वजह से हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंगल निमोनिया बोलेंगे। सिम्टम्स इसकी आ जाती हैं, हाई फीवर, तेज बुखार होता है, चिल, सर्दी आपको लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में जो है वो प्रॉब्लम होती है, और साथ साथ कफिंग विद स्पूटम, यानी जब आप जो है वो खांसते हैं तो उसके साथ जो है वो थूक आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसके ट्रीटमेंट्स। तो ट्रीटमेंट्स में हमने पढ़ा है वैक्सीन को जो है वो मेनली यूज करते हैं इसके बैक्टीरियल निमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए, इसके साथ साथ जो है वो एंटीबायोटिक्स को भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और जो वायरल या फंगल जो निमोनिया उसके लिए हम एंटीवायरल और एंटी फंगल ड्रग्स को भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसको हम जो है वो अस्थमा कहते हैं, जिसको हम दमे की बीमारी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई के अंदर या ब्रोंक्यूल्स के अंदर, जिसमें जो है वो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स जो है वो स्वेल करती हैं और उसके बाद जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। कंस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है कि सिकुड़ जाती हैं, यानी स्वेलिंग होती है उसके बाद जो है वो सिकुड़ जाती हैं। इसकी काजेज जो है वो मेनली जो है वो दो तरह के इसके काजेज होते हैं, जेनेटिक काजेज है और इन्वायरमेंटल काजेज है। जेनेटिक काजेज, इन्वायरमेंटल काजेज में जो है वो जेनेटिक तो काजेज में जो है वो इनहेरिटेंस इन्वॉल्व होती है, जो विरासत में जो है वो डिजीज पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो है वो मुंतकिल हो रही होती है। अब जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में मेनली जो है वो एलर्जेंस होते हैं, यानी एलर्जी का अधिक सब्सटेंस जो होते हैं वो मेनली होते हैं, जिसमें पोलन्स आ जाते हैं, कोल्ड आ जाता है, स्मोक आ जाता है, और उसके अलावा जो है वो केमिकल्स भी जो है वो एलर्जी काजिंग सब्सटेंस में शामिल। इसकी सिम्टम तक की अगर हम बात करते हैं तो सिम्टम में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और चेस्ट टाइटनेस, यानी जो है वो टाइटनेस है चेस्ट और कफिंग है, खांसना है। ट्रीटमेंट में इसकी आदत है, शॉर्ट टर्म इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो हम ऐसी मेडिसिन जो है वो यूज करते हैं जो डायलेट करती हैं ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को, और उन मेडिसिन को जो है वो हम उस मैकेनिज्म को हम ब्रोंकियो डायलेटर भी जो है वो बोलते हैं, जिसके अंदर जो है वो हम ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को जो है वो डायलेट करते हैं, और ये जो है वो हम जो ब्रोंकियो डायलेटर जो होता है इसको हम जो है वो इनहेलर के लिए जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो उसके लिए जो है वो ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो है वो डायलेट हो रही होती हैं। अब हम जो है वो अस्थमा के बारे में पढ़ रहे थे, दमा की जो बीमारी है इसमें जो है वो हमने पढ़ा है कि ये इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंक्यूल्स के अंदर, जिसमें ब्रोंकाई जो है वो स्वेल कर जाती है और कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। इसके काजेज जो है वो दो हैं, जेनेटिक काजेज हैं और इन्वायरमेंटल। जेनेटिक काजेज में आ जाता है कि जो डिजीज जो है वो आपके पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो है वो बच्चों के अंदर मुंतकिल होती है वो जेनेटिक है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जो है वो क्या आ जाता है, मेनली एलर्जी काजिंग सब्सटेंस बोलते हैं, वो होते हैं जिसमें पोलन, कोल्ड, स्मोक और केमिकल जो है वो शामिल है। सिम्टम्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, चेस्ट जो है वो टाइटनेस है और कफिंग है। अगर हम ट्रीटमेंट की इसकी बात करते हैं तो इसको जो है वो हम ट्रीट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है इसका, और इसके लिए जो है वो हम ऐसी मेडिसिन यूज करते हैं जो डायलेट करती हैं ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को, और इसको जो है वो कलेक्टिवली हम जो है वो ब्रोंकियो डायलेटर भी कहते हैं, और ये जो है वो हम इनहेलर के लिए जो है वो लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक होगा लंग्स कैंसर, तो नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लंग्स कैंसर।
लंग्स कैंसर क्या होता है? कैंसर बेसिकली अनकंट्रोल्ड डिवीजन इन नंबर ऑफ सेल्स, यानी जब अनकंट्रोल्डली सेल डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं तो उसको जो है वो हम कैंसर कहते हैं। और कैंसर की वजह से जो है वो क्या होता है, एक क्लॉट जो है वो एक मास सेल बन जाता है जिसको जो है वो हम ट्यूमर बोलते हैं। और अगर वो वाला ट्यूमर या मैस ऑफ सेल जो है वो लंग्स के अंदर बन रहा है तो उसको जो है वो हम क्या कहते हैं, लंग्स कैंसर कहते हैं। लंग्स कैंसर जो है वो उसके कॉजेज क्या हैं? मेनली जो है वो कार्सिनोजेन होते हैं। कार्सिनोजेन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैंसर को जो है वो कॉज करते हैं, उनको कार्सिनोजेन कहते हैं। इसके अलावा जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन, यानी जो आयंस की फॉर्म में रेडिएशन होती हैं वो भी जो है वो इसके सबब बनती हैं, और वायरल इन्फेक्शन। और मेनली जो लंग्स कैंसर का सबब होता है वो स्मोकिंग होती है। और ये जो है वो एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिगरेट के अंदर जो है वो कितने परसेंट जो है वो कार्सिनोजेंस होते हैं, तो वो 69% जो है वो कार्सिनोजेंस जो है वो मौजूद होते हैं। उसके बाद जो है वो पैसिव स्मोकिंग क्या होती है? पैसिव स्मोकिंग में होती है कि एक तो बंदा जो एक्टिव स्मोकिंग होती है, जो बंदा खुद स्मोकिंग करता है, और जो स्मोकिंग करने के वादे के साथ जो है वो बैठता है और वो भी जो है वो इससे इन्फेक्टेड होता है, उसको जो है वो हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। तो लंग्स कैंसर को जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं स्मोकिंग से जो है वो अवॉइड करके। अब जो है वो आगे इसकी सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स में हमने इसकी डिस्कस करना है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफिंग होती है, और जो है वो बंदे का जो है वो वेट लॉस होना जो है वो शुरू हो जाता है। ट्रीटमेंट्स क्या है? रेडियोथेरेपी, रेडिएशन के लिए जो है वो हम ट्रीटमेंट करते हैं, यानी जो कैंसरियस पार्ट होता है उसको एक्सपोज करते हैं, रेडिएशन की जो है वो बम्बार्डमेंट करते हैं वहां पे, और उसके जरिए जो है वो ट्यूमर को जो है वो खत्म करते हैं। इस मेथड को जो है वो हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। उसके बाद जैसे कीमोथेरेपी, केमिकल्स के लिए सर्टेन एंटी कैंसर केमिकल्स होते हैं जिनको जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं और कैंसरियस पार्ट्स को, और उसके लिए जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। और उसके अलावा जो है वो तीसरा मेथड जो होता है सर्जरी होता है, जिसके अंदर जो है वो हम ऑपरेशन के लिए भी जो है वो लंग कैंसर को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। अब दोबारा जो है वो इसको डिस्कस कर लेते हैं। अनकंट्रोल्ड डिवीजन इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज जब करते हैं अनकंट्रोल्ड जो है वो सेल्स, उसको हम कैंसर बोलते हैं। और अगर ये अनकंट्रोल्ड सेल जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं लंग्स के अंदर तो उसको जो है वो हम लंग्स कैंसर बोलेंगे। और उसके बाद जो है वो कहता है कि इसके काजेस क्या हैं? काजेस इसके जो है वो कार्सिनोजेंस हैं, कैंसर काजिंग सब्सटेंस होते हैं जिनको कार्सिनोजेंस कहते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं, और साथ साथ जो है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी जो है वो लंग कैंसर जो है वो काज हो सकता है। आगे जो है वो कहता है कि स्मोकिंग जो है वो मेन काज है इसका, और स्मोकिंग के अंदर जो है वो सिगरेट के अंदर जो है वो कितने कार्सिनोजेन मौजूद होते हैं? 69 कार्सिनोजेन जो है वो मौजूद होते हैं। पैसिव स्मोकिंग क्या होती है कि जिसमें जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन जो स्मोकिंग कर रहा है उसके साथ जो दूसरा बंदा बैठा हुआ है वो भी जो है वो उससे इन्फेक्टेड हो रहा है, तो उसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। तो इससे जो है वो लंग्स कैंसर से हम अवॉइड कर सकते हैं। हम जो है वो स्मोकिंग से अगर अवॉइड करें तो लंग्स कैंसर से जो है वो बच सकते हैं। फिर आगे जो है वो सिम्टम्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है इसकी, और कफिंग और वेट लॉस जो है वो इसकी सिम्टम्स है। और ट्रीटमेंट में रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी के लिए जो है वो हम इसका ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।